हैं जो 2020 के सिलेबस में ऐड किया गया है। इसमें कुछ 15 एजेंसीज आती हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो नए सिलेबस में ऐड किए गए, तो इनको हमको 3 मार्क और 5 मार्क के हिसाब से जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ना है। 2019 के मेंस के लिए भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो पहले पढ़ चुके हैं वो इसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ये 15 एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इन हर सेंटर पर हम एक छोटी वीडियो बनाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट की। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें हमको सारा एक साथ समझना है, ठीक है। तो उसके बाद हर एक टॉपिक को हम थोड़ा सा उस हिसाब से ही पढ़ेंगे कि आपको मान लो 5 मार्कर के हिसाब से आंसर लिखना है या 3 मार्कर के हिसाब से आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन में हम सबको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा एक साथ क्यों दिया हुआ है और क्या स्ट्रक्चर इनमें फॉलो होता है। तो ये हिंदी में है। मैं बता देता हूँ आपको कि इसरो से रिलेटेड कौन कौन से संस्थान है और कुछ अलग से इंडिपेंडेंट संस्थान है जो देश में काम करते हैं। तो अंतरिक्ष के फील्ड में जो आज मैं बताने वाला हूँ, अब बेसिक्स आपको, तो इसरो है आपका, SDSC है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इसके अलावा जो है आपका NARL है, नेशनल जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी है, लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर है। इसके अलावा SAC है जिसको हम कहते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके बाद IDSN है जिसको हम कहते हैं इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो बेंगलोर में है। इसके बाद IISDC है, VSSC है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके बाद है आपका NRSC है, ठीक है ना। इसके बाद है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। उसके बाद जो है वो आता है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आता है। ये इंस्टीट्यूशन जो हैं जिनके बारे में हम आज समझने वाले हैं बेसिक्स में। तो ये बात तो मैंने आपको हिंदी में बता दी। ये इंग्लिश के सिलेबस में दे गई है। यूनिट 7 है और लगभग 15 जो संस्थानों के बारे में मैंने अभी बताया वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक बार आप बेसिक समझ जाओगे यदि, तो उसके बाद हमको हर सेंटर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको सारे सेंटर्स की लोकेशन बता देता हूँ। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो इस डायग्राम में नहीं थे, तो वो आपको अलग से याद रखना है। तो मुख्य रूप से जो सेंटर है स्पेस का वो तो देखो बेंगलोर ही है। इसके अलावा यहाँ तिरुवनंतपुरम है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है। एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखोगे कि देहरादून है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है IIRS। मैंने बताया था आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि UG, PG और PhD कोर्सेज होते हैं रिमोट सेंसिंग के फील्ड में। तो ये जो है एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पढ़ाई के लिए। जबकि अब हैदराबाद में देखोगे आप तो यहाँ है NRSC जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। ये एक सेंटर है, मतलब ये कि एक केंद्र है। यहाँ पर डेटा आता है और डेटा का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ पर क्या होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये अंतर दोनों में आप अच्छे से याद रखना। ये NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये IIRS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद में आप आओगे तो यहाँ है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC। अब SAC हर सेंटर में क्या होता है ये भी मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ और आगे टेबल में ही मैं बताऊंगा। SAC में जो भी पेलोड लगाए जाते हैं, जो भी पेलोड होते हैं और सेंसर्स लगाए जाते हैं सैटेलाइट में, वो यहाँ से बन के जाते हैं, ठीक है ना। तो सेंसर्स और पेलोड जो होते हैं वो SAC से बन के जाते हैं, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। तो यहाँ से बनेगा। इसके बाद हम आते हैं बेंगलोर में। बेंगलोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर इसरो है। इसरो में ही सारे सेंसर्स जो बन के आएंगे उनको एक जगह पर असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर होता है IISDC, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, इंडियन IISDC है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस जो डेटा कलेक्शन सेंटर है, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर इसको हम कहते हैं IISDC। तो सारा डेटा यहाँ पर आता है, इसरो में असेंबली होती है। IDSN होता है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, IDSN इसको कहा जाता है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इसको हम कहते हैं। इसके बाद आता है आपका LPSC, जो मैंने अभी बताया था कि LPSC का मतलब होता है लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर, LPSC। ये चारों इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, बेंगलोर में है। यहाँ आपको कोई सा भी एक 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो वहाँ आपको लोकेशन जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सारा एक साथ लिख के बता रहा हूँ। इसके अलावा अब आते हैं हम तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ एक मुख्य इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC। विक्रम साराभाई किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बनता है, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्च व्हीकल ही मेन होता है
जिसके आगे यहाँ पर क्या रखा जाता है, पेलोड रखा जाता है, ठीक है ना, और बाद में इसमें क्या यहाँ पर ईंधन भरा जाता है। तो ये जो पूरा ढांचा होता है लॉन्च व्हीकल का, ये कहाँ से बन के आता है, विक्रम साराभाई से बनकर आता है। देखो सारा का सारा पेलोड लेके कौन जा रहा है, लॉन्च व्हीकल ही लेके जा रहा है। तो सारा का सारा कौन ले जा रहा है, साराभाई। इसलिए आप अच्छे से याद रखना कि लॉन्च व्हीकल ही सारा का सारा सामान लेके जाता है। तो लॉन्च व्हीकल कहाँ से आएगा, साराभाई सेंटर से आएगा। तो विक्रम साराभाई सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, यहाँ से जो लॉन्च व्हीकल बन के आता है। इसके बाद आप यहाँ आ जाओ, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब NARL, जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो पूरा वायुमंडल है, पूरा तिरुपति किस चीज के लिए फेमस है, भगवान के लिए फेमस है ना। तो पूरा वायुमंडल जो है उसकी रखवाली कौन कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, तिरुपति जी कर रहे हैं। तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब NARL कहाँ पर है, तिरुपति में है। इसके बाद आता है SDSC। हमको पता है कि सारे लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं, श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं, जिसको हम SHAR भी कहते हैं। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ये इंस्टीट्यूशन सारे के सारे आपके सिलेबस में, अगर आपको मैप में ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको बात समझ में आएगी। इसके बाद देखो जो हाईलाइट किए हुए वो भी देख लो, कौन पर छूट गया। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी होती है जो कंट्रोल करता है लॉन्च होने के बाद कि कौन सी ऑर्बिट में वो जाएगा, कहाँ घूमेगा, कितनी ऊंचाई ऊपर नीचे करना है। तो ये कंट्रोल किया जाता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी देश में दो है, एक तो है हसन कर्नाटका में और दूसरा है यहाँ पर कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के दो सेंटर हैं, एक हसन कर्नाटका में और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश में। तो ये हमने सारे इंस्टीट्यूशन की लोकेशन समझ ली है। अब हम एक एक करके आगे समझेंगे। कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर आप समझ लो। ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है अपने देश में स्पेस साइंसेस का। तो स्पेस डिपार्टमेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर के अंडरगत आता है। अब आप ध्यान से समझना एक बात को, ये एक स्पेस कमीशन का गठन किया जाता है। एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है और एक इसरो के चेयरमैन होते हैं। तो स्पेस कमीशन को भूल जाओ, इसरो को भूल जाओ, आप याद रखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके हेड को मंत्री कौन होते हैं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक सचिव बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेक्रेटरी कहते हैं। जो सेक्रेटरी बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, उसको ऑटोमेटिकली 2 पद और मिल जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको। जो भी व्यक्ति डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो भी अंतरिक्ष विभाग का सचिव बनता है, उसको सचिव बनने के साथ में एक के साथ एक फ्री 2 पोस्ट और मिलते हैं। कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, पहला पोस्ट मिलता है कि वही आदमी बनता है इसरो का चीफ, इसरो का चेयरमैन बनेगा वही आदमी बनेगा स्पेस कमीशन का चेयरमैन। मतलब कोई भी आदमी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग का सचिव बनता है, उसको एक के साथ 2 फ्री 2 पद और मिलते हैं। पहला उसको चेयरमैन बनाया जाता है इसरो का और दूसरा उसको चेयरमैन बनाया जाता है स्पेस कमीशन का। तो वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, मिस्टर के शिवन को बनाया गया है। तो के शिवन जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी बने, उनको साथ में 2 पद और मिल गए। इसरो के हेड बना दिए गए, चेयरमैन बना दिए गए और स्पेस कमीशन के भी हेड बना दिए गए। ये है प्रशासनिक ढांचा, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत में देखो 2 तो PSU आती हैं, जो सरकार जिनकी मालिक है, पब्लिक सर्विस जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। ये जो होती हैं कमर्शियल विंग की तरह काम करती हैं, मतलब लाभ देखती हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। तो अंतरिक्ष और जो NSIL है ये कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं, पैसे वाला देखते हैं कि कौन से देश को लॉन्च करना है और उसको हम कितना चार्ज करेंगे। बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, पेलोड लेना देना होता है, तो वो सारी चीज़ों का कमर्शियल एस्पेक्ट है, वो ये 2 संस्थान देखते हैं। चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैंने वहां पर इसलिए नहीं बताया, लेकिन NSIL और अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष याद रखना आप, ये कमर्शियल विंग है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में कुछ स्वायत्त संस्थान होते हैं जिनको हम ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं किसके अंदर में, सीधा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में। इसमें आती हैं कुछ लेबोरेटरीज जहां पर बेसिक रिसर्च होती है। जब रिसर्च करके कोई चीज बनती है तो वो सीधे इसरो को मिलती है। ये रिसर्च वाली चीजों में इंडिपेंडेंट रखी गई है, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब चीजें आपको नहीं बताई गई। यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है क्या, IIST को सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने ये वहां पर बताया गया था। इस IIST क्या था, एक संस्थान था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे IIT होता है ऐसे IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए संस्थान है। तो ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके अलावा देखो बाकी सारी संस्थाएं जो होती हैं वो सीधे सीधे इसरो के अंतर्गत आती हैं। इसमें हमारे जो सिलेबस में है, यहाँ पर सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में है VSSC है, LPSC है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है। आपके सिलेबस में SAC है जो अहमदाबाद में है। इसके अलावा क्या है आपके सिलेबस में, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, और जो है इसके अलावा जो है
NRSC है। तो ये इतनी चीज़ें आपकी सिलेबस में है जो आपको अच्छे से याद रखनी। तो ये ढांचा एडमिनिस्ट्रेशन का आप अच्छे से याद रखना। अब देखो वास्तव में होता क्या है। तो आपने एक तो पहले की कंट्रोल फैसिलिटी होती है सबसे ज़्यादा मेन, जो एक मेन कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है। ये कंट्रोल सेंटर प्री लॉन्च में भी ध्यान देता है, मतलब लॉन्च किए जाने के पहले भी देखते हैं कि लॉन्च फैसिलिटी बनाई जाएगी, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। जैसे हमारे लॉन्च कहाँ से होता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से होता है। और सारा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी जो है इससे कनेक्ट की जाती है। इन सेंटर के बीच में जो है वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, पूरा वायर भी हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन स्पेस सेंटर्स में होगा। अब जैसे लॉन्च हो जाता है तो ये पहुंच गया तो वहाँ पे डेटा भेजता है। डेटा भेजेगा तो ग्राउंड स्टेशंस बनाए जाते हैं जहाँ पर ये बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं और ये डेटा को रिसीव करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। इसके बाद जो है ये डेटा कहाँ आएगा, जो एक रिमोट टर्मिनल्स में जाएगा जो उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये मेन सेंटर है। ये ग्राउंड स्टेशन जैसे मैंने बताया था आपको IDSN है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बनाया गया। तो IDSN के अंदर बहुत सारे एंटीनास लगाए गए हैं जो डेटा कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर को भेजते हैं और कंट्रोल सेंटर उन डेटा को बंटवारा करके अलग अलग टर्मिनल पर भेज देते हैं। ये सारे डेटा कुछ पब्लिक नेटवर्क में लोगों के लिए भी यूजर सेगमेंट में छोड़ दिए जाते हैं कि लोग भी इन सारे डेटा को देख सकें। इसके बाद देखो, अब ये मैं बेसिक चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो भाग होता है हेड, यहाँ अंदर क्या रखा जाता है, सैटेलाइट रखा जाता है जिसको हम पेलोड कहते हैं। और ये भाग जो होता है पूरा लॉन्च व्हीकल का भाग होता है, जिसमें देखो सामान्यतः नीचे से चलना शुरू करता है। तो पहले जो नीचे ईंधन होता है उसको फर्स्ट स्टेज ईंधन कहते हैं, फिर आता है सेकेंड स्टेज, फिर आता है थर्ड स्टेज, फिर आता है फोर्थ स्टेज। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूरी तक ले जाना है। और सबसे टॉप में क्या होता है, यहाँ पर रखा जाता है आपका पेलोड। जैसे एग्जाम्पल से बताया कि रीसेट जो था उसके लिए ये एग्जाम्पल में था। तो इस तरीके से ये लॉन्च व्हीकल है। ये रॉकेट बूस्टर्स लगाए जाते हैं। जो आपने स्पेसएक्स का नाम सुना हो तो वहाँ इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये जो बूस्टर्स हैं ये हम रिकवरेबल बनाना चाहते हैं, मतलब ये जलें ऊपर तक जाएं और वापस अपनी जगह पे आ जाएं ताकि हम उनको दोबारा यूज कर सकें। ये है आपका सैटेलाइट। तो यहाँ पर अलग अलग पेलोड लगाए जाते हैं। यहाँ पेलोड लगा दिया, ये सोलर पैनल्स हैं जो खुल जाएंगे तो धूप से एनर्जी को लेगा, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारे एंटीना लगे होते हैं जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कैमरा लगे होते हैं जो फोटो देखते हैं, बहुत सारे पेलोड्स होते हैं। सपोज आपने किसी प्लेनेट पर भेजा है और प्लेनेट पे आपको मेटल की जांच करना है कि यहाँ कौन कौन सी धातुएं हैं, धातुओं की जांच करना है, पानी की जांच करना है। तो इसमें जो है बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सारे राडार लगाए जाते हैं। तो ये सारा का पेलोड होता है जो कहाँ रखा जाता है, टॉप वाले भाग में रखा जाता है और ये पेलोड होता है। तो ये अगर घूमने वाला है तो यही सैटेलाइट है। लेकिन अब मान लो किसी ग्रह पे हमको उतारना है इसको, तो वहां पर हमको एक लैंडर चाहिए पड़ेगा जो इसको लेके जाएगा और वहां लैंड कराएगा। फिर ये बाहर खुल के बाहर निकलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, रोवर कहते हैं, जो ये घूमेगा अलग अलग पूरी धरती पर। तो ये हवा में तैरने वाला भाग है जो ग्रह के चारों तरफ घूमेगा। लेकिन किसी ग्रह पर उतारना है तो हमको लैंडर और रोवर की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद आ जाओ, सारे सेंटर्स को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम एक एक वीडियो हर सेंटर्स पे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि स्पेस जो है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर होते हैं जहां पर सेंसर और पेलोड बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और सेंसिटिव भाग है और ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हमको चाहिए गुजरात की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको पैसों के लिए। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कहां पर है, अहमदाबाद से मिलकर आएगा। तो प्रधानमंत्री जी खुद मदद करने के लिए आगे आ गए कि सारे सेंसर और पेलोड हम दिलवा देंगे गुजरात से। तो आपको याद रखना है ये कहां पर है, अहमदाबाद में है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए आपको लॉन्च व्हीकल जिसके अंदर सब कुछ रखा जाएगा। तो ये लॉन्च व्हीकल सारा सामान यही लेके जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये लॉन्च व्हीकल जो है सारा सामान लेके जाता है। तो ये साराभाई जो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से वहां से बन के आता है, ठीक है ना। तीसरा हमने देखा लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर जिसको हम LPSC कहते हैं। जो लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर, इसमें लिक्विड स्टेज भी होती है जहाँ पर लिक्विड ईंधन भरा जाता है, तो वो LPSC से बन के आएगा जो कहाँ पर है, इसके दो सेंटर हैं, एक है तिरुवनंतपुरम पे और एक है बेंगलोर में। इसके बाद सारा सामान इकट्ठा होकर कहाँ आएगा, इसरो के पास आएगा। इसरो में अलग से देखो सैटेलाइट सेंटर होता है, उसमें बहुत सारी वर्क प्लेस होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो वहां पर सारा सामान असेंबल किया जाएगा। सारा सामान इकट्ठा कहाँ होगा, इसरो सैटेलाइट सेंटर में, जिसका नाम बदल के अभी कर दिया है UR राव सैटेलाइट सेंटर, जो असेंबली का सेंटर होता है। सब इकट्ठा हो गया, सब बन गया। लॉन्च करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे उसको, सतीश धवन स्पेस सेंटर को श्रीहरिकोटा में ले जाएंगे। तो वहाँ सब चीज़ें, वहाँ से सीधा लॉन्च किया जाएगा। अब लॉन्च होने के बाद देखो क्या किया जाना है, उसको कंट्रोल करना है अपन को कि कौन सी ऑर्बिट में जाना है, कौन सी कक्षा में वो घूमेगा, ऊंचाई कम करनी, ऊंचाई ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए हमको जो है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो सैटेलाइट कंट्रोल करने की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो एक तो हसन कर्नाटका में और एक भोपाल MP में एस्टेब्लिश किया गया। तो वो कंट्रोल हो रहा है। अब वो वहाँ पर डेटा सेंटर भेजना
भेजना शुरू करेगा। तो सबसे पहले बहुत सारे टाइप का डेटा हो सकता है। सपोज रिमोट सेंसिंग का डेटा है, तो सीधा मैंने बताया था रिमोट सेंसिंग का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में, तो रिमोट सेंसिंग के सेंटर में वो भेज देगा डेटा। इसके अलावा देखो कि रिमोट सेंसिंग की पढ़ाई कहाँ होती है, बताया देहरादून में है वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर यूजी पीजी के कोर्सेज होते हैं रिमोट सेंसिंग, पीएचडी कराई जाती है रिमोट सेंसिंग में, ताकि लोग एडवांस स्टडी कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है जो बेंगलोर में है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट जिसकी मालिक है, और ये देखिए पूरी मार्केटिंग वाला आर्म है। क्योंकि बहुत सारे देश के सैटेलाइट भी अपने लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, तो वो जो मार्केटिंग का काम होता है वो अंतरिक्ष देखता है। ये IIST जो है तिरुवनंतपुरम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, देखो याद रखना ये एशिया की पहली स्पेस यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है। यहाँ पर स्पेस के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 2007 में जो है तिरुवनंतपुरम में की गई थी, और स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल और एडवांस स्टडी की जाती है। IIST बहुत ही एडवांस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। इसके अलावा देखो एटमॉस्फेयर रिसर्च करना है अपन को कि कोई भी कब लॉन्च किया जाएगा, किस टाइम पे लॉन्च किया जाएगा, एटमॉस्फेयर की स्थिति क्या है, बादल तो नहीं है, पानी तो नहीं है, वो सारी जो स्टडी है वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र जो है वो, उसको जो प्रयोगशाला है उसको NARL कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है। ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश में भगवान देखते हैं, एक अच्छा मौसम कब है तब लॉन्च करो, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सारा का सारा डेटा जो है वो आता है वो आता है आपका ISSDC के पास, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। इसको क्या नाम ही क्या है, डेटा सेंटर। तो रिमोट सेंसिंग का डेटा तो रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद चला गया, बाकी का सारा डेटा कहाँ पे आएगा, IISDC के पास आएगा। तो ये बाकी सारे डेटा को एनालाइज करेगा। इनके पास पहले से फॉर्मेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमने मंगलयान और जो चंद्रयान भेजे हमने, तो हमको बहुत दूर तक के सिग्नल लेने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। तो इसके लिए देखो बहुत सारे जो है एडवांस एंटीना लगाए गए हैं। तो वो एडवांस एंटीना जो होते हैं वो IDSN के अंतर्गत लगाए गए। इसके अंदर एक पूरा एक नेटवर्क बनाया गया है कि बहुत दूरी पर जो देखोगे आप, तो इस प्रकार के एंटीना लगाए जाते हैं। तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो बेंगलोर में है वो यही काम करता है कि वो क्या करता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को स्टेब्लिश किया है इसने, और ताकि जो इंटरप्लेनेटरी, जो दूर दराज तक की ग्रहों में स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहा है उनको भी स्टडी कर सके। ये सारे सेंटर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो भी हमने सब चीजें समझी हैं। सबसे पहले देखो यहाँ कौन सा क्षेत्र था, यहाँ पे था SAC, जो उसको हम क्या कह रहे थे, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था अहमदाबाद में। यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर सेंसर्स बन रहे थे और पेलोड्स बन रहे थे। उसमें क्या क्या पेलोड्स लगाए जाने हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाने हैं, राडार लगाने हैं, कैमरा लगाने हैं। ये सारा का सारा काम कहाँ होगा, SAC में किया जाएगा। बात समझ में आई आपको। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था तिरुवनंतपुरम में VSSC, जिसको हम क्या कहते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो सारा का सारा पेलोड लेके कौन जाएगा, ये तो लॉन्च व्हीकल कहाँ से बन रहे थे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से बन रहे थे। तो भाई यहाँ ये लेके आ गए, यहाँ पूरा का पूरा इन्होंने ये भी लॉन्च व्हीकल भी इकट्ठा कर लिया। अब लॉन्च व्हीकल ऐसे तोड़ेगा नहीं, इसमें क्या चाहिए, अंदर लिक्विड भरना पड़ेगा आपको, बहुत सारा जो फ्यूल है वो भरना पड़ेगा। तो भाई LPSC आ गया आपके सामने, लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर। इसने इसमें क्या कर दिया, ये अपना लिक्विड ईंधन लेके आ गया, लिक्विड फ्यूल लेके आ गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ये आएंगी बेंगलोर में। LPSC कहाँ लेके आया, बेंगलोर। लॉन्च व्हीकल कहाँ लेके आएगा, ये बेंगलोर में, क्योंकि क्या है, इसरो का क्या है, असेंबली होगी इसरो में। इसरो मैंने बताया स्पेस सेंटर जो था, जिसको हम UR राव सेंटर भी कहा गया है, यहाँ पर उसकी असेंबली की जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ से जो है वो सारा का सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे, ये सारा का सारा सामान लेके इकट्ठा हो गया पूरा, तो फिर लेके जाएंगे कहाँ पर, जो हमने बताया था SDSC में, जिसको हम कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, या जिसको हम कहते हैं श्रीहरिकोटा में ले दी जाएगी। तो यहाँ से लॉन्च किया जाना है, लेकिन अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। तो टाइम डिसाइड करने के लिए किससे पूछा जाएगा, भाई NARL से पूछा जाएगा, जो कहाँ पे है, तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में। NARL क्या होता है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। ये बता देगी टाइम कि भाई इतने टाइम पे इस डे में लॉन्च करना है आपको। तो NARL का काम ये हो गया। इसके बाद यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से, यहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। अब ये है आपकी पृथ्वी, और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से हम जो आपका प्लेनेट यहाँ से आ गया घूमता घूमता, और ये अपनी कक्षा में इस्टेब्लिश करना है इसको कि कौन सी स्टेज में इसको हमको लॉन्च करना है, कौन सी
ऑर्बिट में इसको स्टेब्लिश करना है। इसके लिए जो देखो यहाँ पर हम देखेंगे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, एक तो यहाँ है और दूसरी कर्नाटका में यहाँ पे भी है। अब ये भोपाल का समझ लेते हैं। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल से मैनेज किया जाएगा कि उसको कौन सी कक्षा में स्टेब्लिश करना है। तो सपोज उसने कक्षा स्टेब्लिश कर दी, किसने, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल ने बता दिया कि यहाँ आपको जियो स्टेशनरी कक्षा में स्टेब्लिश करना है, मतलब 36,000 की जो इसका किलोमीटर की ऊंचाई है उसमें आपको जो है आपको स्टेब्लिश कर दिया गया है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब ये डेटा भेजना शुरू करेगा। तो सबसे पहले डेटा 2 टाइप के भेजेगा आप, ठीक ना। तो 2 टाइप के डेटा भेजेगा। पहला डेटा भेजेगा रिमोट सेंसिंग का और बाकी का अदर्स, इसके अलावा सारा का सारा। तो रिमोट सेंसिंग का ये डेटा सीधा का सीधा कहाँ भेजेगा, सीधा बताया था हमने हैदराबाद में। क्या है हैदराबाद में, आपको याद रखना है अच्छे से कि यहाँ पर है आपका NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NRSC कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ये सारा डेटा लेके यहाँ आ गया डेटा हैदराबाद में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, किसी को समझ ही नहीं आया डेटा वहाँ से जो आया था। तो इसलिए फिर इन्होंने किसको कांटेक्ट किया, इन्होंने IIRS को कांटेक्ट किया, जो क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कि भाई कुछ पढ़े लिखे लोगों को भेजो। तो ये संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग UG PG करते हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में PhD में पढ़ते हैं। तो उस डेटा को समझने के लिए फिर IIRC जो देहरादून में है, यहाँ से बच्चे आए, उन्होंने फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने उस डेटा को एनालाइज किया, ठीक है ना। बाकी का सारा डेटा था वो कहाँ गया, बाकी का सारा सेंटर वो गया, बाकी का सारा डेटा कहाँ चला गया, ISSDC, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, जो कहाँ पर है, बेंगलोर में। ये बाकी के पूरे डेटा को स्टडी करेगा। कौन सा, IISDC, जिसको इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर हम कहते हैं। बस समझ गए को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कमर्शियल विंग, जिसमें मैंने बात की थी आपको अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको ACL कहते हैं। ये मार्केटिंग वगैरह का काम देखता है। इस तरीके से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको सारा समझा दिया है। इसको आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, सारे सेंटर्स आपको याद हो जाएंगे। अब आप कोई भी सेंटर डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो आपको बेसिक समझ में आ गया है। अब हम कोई भी सेंटर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ लगभग 15 वीडियो में 15 एजेंसी को हम शॉर्ट 10-10 मिनट की वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आप 3 मार्क और 5 मार्कर या 6 मार्कर के हिसाब से उसको लिख पाओ, एडजस्ट कर पाओ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।